राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। आज हम जानेंगे वर्ग के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट स्क्वायर। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो सामान्यतः हम उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। When we find the square of any number, then normally we multiply that number with own. जैसे 15 का वर्ग बराबर है 15 गुणा 15 बराबर है 225। स्क्वायर ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 225। हम वर्ग वैदिक गणित की सहायता से निकालेंगे। अब हम जो स्क्वायर है किसी संख्या का उसको वैदिक मैथ की हेल्प से निकालेंगे। द्वंद्व योग डुप्लेक्स मेथड, इसमें सबसे पहले डुप्लेक्स मेथड का प्रयोग होता है। इसको द्वंद्व योग भी कहा जाता है। पहले हमें किसी संख्या का डुप्लेक्स या द्वंद्व ज्ञात करना होगा। जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो डुप्लेक्स कैसे निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने डुप्लेक्स या द्वंद्व निकालना सीखना है। अगर कोई संख्या एक अंकीय संख्या हो तो उसका डुप्लेक्स या द्वंद्व योग इस तरह से निकालेंगे। अगर कोई एक अंकीय संख्या है तो उसका डुप्लेक्स या द्वंद्व योग इस तरह से निकालेंगे। वो बड़ा आसान है। डी से डुप्लेक्स डिनोट किया, डी ऑफ ए। अगर कोई संख्या एक अंकीय है और हम उसको ए से डिनोट कर रहे हैं तो उसका डुप्लेक्स क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए। एग्जाम्पल के तौर पर डुप्लेक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 का डुप्लेक्स कितना हुआ, 4। और 2 का जो डुप्लेक्स है, 2 का जो द्वंद्व है वो जनरली इसके वर्ग के बराबर ही है। तो अगर एक अंकीय संख्या है तो उसका डुप्लेक्स या उसका द्वंद्व सामान्यतः उसका वर्ग ही होता है। एक और उदाहरण हमने लिया डी डुप्लेक्स 3 का। तो 3 का कितना है, 3 का स्क्वायर बराबर है 3 गुना 3 बराबर 9। इसी तरीके से 4 का डुप्लेक्स, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 गुना 4 बराबर है 16। तो 4 का जो डुप्लेक्स है वो कितना आया, 16। इस प्रकार से इस तरह से हम 5, 6, 7, 8, 9 जो एक अंकीय संख्या उनका डुप्लेक्स ज्ञात कर सकते हैं, उनका द्वंद्व ज्ञात कर सकते हैं। और द्वंद्व यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्ग के बराबर ही है। इसी तरह से हम दोबारा वैदिक मैथ की हेल्प से द्वंद्व निकालेंगे, द्वंद्व योग या डुप्लेक्स मेथड की हेल्प से। पहले हमने किसी संख्या का डुप्लेक्स या द्वंद्व निकालना है, पहले भी हमने यही बात की है, लेकिन पहले हमने बात की थी एक अंकीय संख्या की। अब हम बात करेंगे अगर कोई संख्या 2 अंकीय संख्या है तो उसका डुप्लेक्स या द्वंद्व कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, डी ए बी, डी ऑफ ए बी। यहां ए और बी दो अंकों की संख्या मान के चलो। बी अगर इकाई का अंक है और ए दहाई का अंक है तो ए भी अगर 2 अंकीय संख्या है तो इसका डुप्लेक्स या द्वंद्व कैसे निकलेगा, 2ab यानी 2 गुणा ए गुणा बी। और हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे 42 का डुप्लेक्स कितना आएगा, 2 गुणा 4 गुणा 2 बराबर है 16। इसका डुप्लेक्स जब हम ज्ञात करेंगे, वैदिक मैथ में जब हम काम करते हैं किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले हमें डुप्लेक्स फाइंड आउट करना होगा। तो 2 अंकीय संख्याओं का डुप्लेक्स अब हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालना है अभी इसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसे 42 का डुप्लेक्स क्या आएगा, 2, ये सूत्र का है, ए 4 और बी क्या लिया है हमने, इकाई का अंक, तो 2 गुना 4 गुना 2 बराबर है 16। तो 42 का डुप्लेक्स कितना आया, 16। अब हम 32 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 2 गुना 3 गुना 2 बराबर है 3 दूनी 6 दूनी 12। इस प्रकार से हम 74 का
डुप्लेक्स निकालेंगे 2 गुणा 7 गुणा 4, तो 2 सत्ते 14, 14 चक्के 56, 56 है। और इस तरह से हम अन्य दो अंकों की संख्या का डुप्लेक्स या द्वंद्व निकाल सकते हैं। अब ये जो डुप्लेक्स हमने निकाला, ये 2 अंकीय संख्याओं का, अब हम 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, उसके लिए बहुत ही सहायक होगा। डुप्लेक्स मेथड कार्य कैसे करता है? हाउ डुप्लेक्स मेथड वर्क, द्वंद्व योग कैसे कार्य करता है? पहला उदाहरण हम लेंगे, 24 का वर्ग ज्ञात करो। हमें दिया है 24, 24। अब हमें ज्ञात करना है 24 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 24। अब ए बी स्क्वायर हमने लिया है, ए बी 2 अंकों को लिया है। जैसे हमने डुप्लेक्स की बात की थी, तो 2 अंकों का डुप्लेक्स हमने ज्ञात किया था। अब हम डुप्लेक्स के रूप में इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? जो सूत्र है एक, काम कैसे करता है उसी प्रकार से, डी ऑफ ए बराबर है ए स्क्वायर। पहला जो अंक है ये दहाई का अंक है, पहले हमने इसको लिया। फिर दूसरी ग्रुपिंग है इसकी, डी ऑफ ए बी बराबर है 2ab। हमने अभी पढ़ा कि 2 अंकीय संख्याओं का डुप्लेक्स कैसे निकालना है। उसके बाद हमारे पास एक अंक और बचता है b, तो डुप्लेक्स ऑफ b दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो a का डुप्लेक्स क्या आया? a का वर्ग, और ab का जो डुप्लेक्स है वो है 2ab, और b का जो डुप्लेक्स है वो b की वर्ग 2। a का द्वंद्व a का वर्ग, ab का द्वंद्व 2ab, और b का द्वंद्व b का वर्ग। अब इसमें हम पुट करेंगे 24 के अंक। तो सबसे पहले दहाई का अंक 2 है, ये लिया हमने 2, तो 2 का डुप्लेक्स बराबर है, हमें पता है एक अंकीय संख्या का डुप्लेक्स क्या होता है, उसी का वर्ग हो जाता है। जैसे 2 का डुप्लेक्स, 2 का द्वंद्व कितना आएगा? उसी का वर्ग, 2 दूनी 4। आगे हम लिखेंगे डी ऑफ 24, 24 का जो द्वंद्व आएगा वो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 4 बराबर है 16। और तीसरे में इकाई का अंक 4 है, तो 4 का द्वंद्व डुप्लेक्स ऑफ 4 इज, हमने पहले देखा कि एक अंक की अगर संख्या है तो उसका डुप्लेक्स या उसका द्वंद्व क्या होगा? उसी का वर्ग हो जाएगा, और वो क्या है? 16 है। अब आगे हम देखें ये कैसे काम करता है। आप यहां देखिए, पहले सोलह हमारे पास आया, तो हम पहले लिखेंगे 24 का वर्ग क्या आया। अब देखेंगे कैसे आया। 16, 16 का हमने इकाई का अंक लिख दिया 6। अब ये जो 1 है इधर बचा, ये 16 में जमा हो गया, और हम यहाँ देखेंगे 16 जमा 1 कितना हुआ? 17। फिर 17 का जो 7 है वो यहाँ पे आ गया, ये लिख दिया, कितना हुआ? 6, 7। फिर यहाँ 1 बच गया, 17 का जो कैरी है 1, ये 1 यहाँ से चला और यहाँ पे जाके जुड़ गया 4 के साथ, तो 4 और 1 5, हमने इसको यहाँ लिख दिया 4 और 1 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 16, 16 का यहाँ 6, 16 का जो 1 बचा वो आगे चला गया, 16 जमा 1 17, और 17 का 7 यहाँ लगा, 1 दोबारा यहाँ पे बचता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो 4 में जमा हो जाएगा, 4 और 1 5। इस प्रकार से हमने 24 का वर्ग निकाला 576। अभी हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 36 का वर्ग हमें दिया है 36, और हमने ज्ञात करना है 36 का वर्ग, और उसी तरीके से करना है। फॉर्मूला है ए बी 2 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग डुप्लेक्स मेथड यूज करके। तो कैसे निकालेंगे? डी ऑफ ए बराबर है ए स्क्वायर, आगे आएगा डी ऑफ ए बी, तो डी ऑफ ए बी बराबर है 2ab, और उसके बाद आएगा डी ऑफ बी, तो आ जाएगा डी ऑफ बी स्क्वायर। डी ऑफ ए मतलब दहाई का अंक कितना है? 3, तो 3 का द्वंद्व या 3 का डुप्लेक्स कितना आएगा? उसी का वर्ग, जैसे हमने पीछे किया 9। और 36 का डुप्लेक्स 3 6 का कितना आएगा? डी ऑफ ए बी बराबर है
2 गुणा 3 गुणा 6, 36 आया। और इकाई का अंक b कितना है 6, तो ये कितना इसका वर्ग आएगा 6 गुणा 6 36। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये था 6, यहाँ पे आया 36, अब आप देखेंगे यहाँ 36 आया, 36 का 6 हमने ये लिख लिया इधर। अब ये 3 जो है ये 3 चला गया आगे, इसमें हमने जमा कर दिया, तो 36 जमा 3 कितने हो गए 39, 39 का 9 ये लिख दिया। अब इसका 9 तो यहाँ लिखा, लेकिन इसके 3 बच गए, ये कैरी हैं या हासिल हैं, इसको हम आगे ले जाएंगे, तो ये 9 जमा 3 में जमा हो जाएगा, 9 जमा 3, तो 9 जमा 3 कितने हुए 12, और वो 12 हमने यहाँ लिख दिए। इस तरह से 36 का वर्ग भी कितना आया 1296। इस प्रकार से हमने 36 का वर्ग भी इसी तरह से निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे इसी तरह से क्वेश्चन, एक तीसरा है, उदाहरण हमने लिया है 78 का वर्ग निकालना है। जैसे हमने ज्ञात किया वैसे ही निकालना है। तो पहले ए बी स्क्वायर फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए का डुप्लेक्स ए स्क्वायर, फिर डी ए बी का डुप्लेक्स कितना आएगा, डी ऑफ ए बी बराबर है 2ab, और उसके बाद b का डुप्लेक्स कितना आएगा b की पावर 2, फिर 7 दहाई का अंक लेंगे तो उसका डुप्लेक्स, उसका द्वंद कितना आएगा 7 गुना 7 49, और 7 और 8 का डुप्लेक्स कितना आएगा 2 7 8, इनको गुना किया 112, और इकाई का अंक 8 है तो उसका डुप्लेक्स कितना है 8 गुना 8 64। उसके बाद हम बात करेंगे कि 78 का जो वर्ग है वो 6084 कैसे आया। आप यहाँ देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 64 आया, तो यहाँ 64 का पहले 4 यहाँ हमने ये लिख दिया, ये लिखा, फिर ये जो 6 है 6 जो बच गया, ये 6 यहाँ से नेक्स्ट में चला गया, तो 112 प्लस 6 कितने हो गए 118, 8 जो है वो यहाँ लिख दिए, लेकिन 11 और बच गए आगे, तो ये जो 11 हैं ये आगे हासिल के तौर पर कहाँ जमा होंगे 49 में जमा हो जाएंगे, तो 49 प्लस 11 कितने हो गए 60, तो हमने 60 यहाँ लिख लिए। तो कितना आया 78 का वर्ग 6084। इस प्रकार से हमने 78 का स्क्वायर निकाल लिया जो कि 6084 है। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन और है उसी प्रकार से, जैसे 92 है, 92 का वर्ग याद करना है, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन किए, अब ये 4th क्वेश्चन है। तो जैसे डुप्लेक्स मेथड काम करता है, ए बी का वर्ग कैसे करना है, पहले ए का डुप्लेक्स लिखेंगे वो ए का स्क्वायर है, फिर हम ए बी का डुप्लेक्स लिखेंगे वो कितना आएगा डी ऑफ ए बी बराबर है 2ab, फिर हम लिखेंगे बी का डुप्लेक्स, तो बी का डुप्लेक्स आएगा बी का वर्ग। हम बात करेंगे फिर दहाई का अंक कितना है 9 है, तो 9 का डुप्लेक्स 9 का द्वंद कितना आएगा उसका वर्ग ही होगा 9 गुना 9 81, 9 इंटू 9 81। फिर हम बात करेंगे 92 का जो डुप्लेक्स है वो कितना आएगा 2 गुना 9 गुना 2 36 आया, और फिर इकाई का अंक जो 2 है उसका डुप्लेक्स कितना आया 2 का वर्ग ही होगा 4। अब हम इसका आंसर भी लिख लेंगे, कैसे आएगा ये, यहाँ पर पहले 4 है, यहाँ देखेंगे आप ये 4, यहाँ सिर्फ इकाई का अंक है 4 तो उसको लिख लिया। फिर 36 में देखते हैं, चेक करते हैं, तो 36 में इकाई का जो अंक है 6, उसको पहले ये 4 लिखा था, अब हमने 6 लिख लिया। अब यहाँ पर 36 में 6 तो लिख लिया, पर 3 क्या बचते हैं हासिल बचते हैं, और ये 3 कहाँ जाएंगे, ये 3 चले जाएंगे 81 में ऐड हो जाएंगे, तो 81 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 84, और इसको हमने यहाँ लिख दिया 84। इस प्रकार से 92 का जो वर्ग है वो कितना है 8464। इस प्रकार से हमने वर्ग 92 का निकाल लिया जो कि 8464 है। आज हमने वैदिक मैथ के द्वारा संख्याओं का वर्ग निकालने की कोशिश की है,
और वो भी 2 अंक की संख्याओं का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।